शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सब लोग थम्स अप करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और तब हम लोग इस शानदार से सेशन को स्टार्ट करेंगे जिससे हमें समझ में आए कितने लोग तुरंत वीडियो से जुड़ रहे हैं और जितने लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं सब लोग सबसे पहले शेयर कर दें। सबको अच्छे सब लोग शेयर कर देंगे, सबको बता देंगे कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग आज एक शानदार से सेशन को लेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो इक्विवेलेंस क्लास है पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से समझ में आई होगी, उसकी सारी फंडामेंटल और बेसिक बातें आप लोग समझ गए होंगे। हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो नियमित रूप से वीडियो को देखते जा रहे हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जा रहे हैं, हमें उम्मीद है उनको सारी बातें क्रमबद्ध रूप से समझ में आ रही होंगी और उनको कोई भी असुविधा और दुविधा नहीं हो रही होगी। अगर उनको कोई भी क्वेरी रहेगी तो हमारे भाई बहन हैं वो तुरंत अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, हमें तुरंत सूचित कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कोई भी दिक्कत परेशानी अगर उन्हें आ रही होगी। और जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जब भी अपना पूरा कंसेप्ट अच्छे से जब हो जाएगा और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कितने कम समयों में हम लोग सारे क्वेश्चन को उनके सटीक आंसर के साथ किस प्रकार जान सकते हैं। हमें पता है कि आप लोग क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, सर क्वेश्चन कब शुरू किया जाएगा, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कब करेंगे। हम लोग बहुत जल्द क्वेश्चंस करेंगे और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग देखिएगा जो एक एक कंटेंट आपको बताया गया है, जैसे जैसे आपको पहले बोर्ड परीक्षा से संबंधित, फिर आपको एनडीए और एयरफोर्स और आईआईटी मेंस तक के सवाल हम आपको टच करवाएंगे और लेके चलेंगे, तो वो एक जर्नी शानदार से शुरू होगी। जो हम प्लेलिस्ट बना देंगे उसकी अलग एक्सरसाइज की, उससे संबंधित रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो रहेंगे उनकी भी अलग प्लेलिस्ट रहेगी। तो आप लोग किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, वो सब अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ आपके लिए जो बेहतर होगा, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा, वो आपके लिए करेंगे। लेकिन अभी ध्यान से आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते जाइए क्योंकि कंसेप्ट पावर है और जिसके पास कंसेप्ट रहेगा उसको सवाल लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप पहले से भी जानते होंगे क्योंकि पढ़ाई आज से सब लोग नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई इतने लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट की कीमत पता है, वो कोई से भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके पास रहेंगे तभी आप आगे चल के जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। और हमें पता है आप लोग इतने जागरूक हैं, आप लोग सारी बातों को जानते होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले फिर से इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, और इसको हम लोग और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। पिछली वाली वीडियो थोड़ा लंबी हो रही थी, इसीलिए हम लोग कुछ पार्ट इसका जो आपको बताना था वो हम इसीलिए छोड़ दिए। देखा हम अगले वाले क्लास में, यानी इस क्लास में जब हमारे पास पूरी तरह से समय रहेगी तो हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। तो हम लोग आपको तुल्यता वर्ग में क्या बताए थे, हम आपको बताए थे अगर कोई भी रिलेशन जो किसी सेट ए के ऊपर बनाया गया है, अगर कोई भी रिलेशन जो रिलेशन आर है किसी सेट ए के ऊपर बनाया गया है और वह दिया गया रिलेशन अगर पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन हो, पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तब हम लोग इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास को निर्धारित कर सकते हैं। अगर किसी भी दिया गया रिलेशन जो किसी सेट ए के ऊपर बनाया गया है और वह जो रिलेशन है वह पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तभी हम उसके लिए क्या बना सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हैं या तुल्यता वर्ग को निकाल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हम आपको बता दिए थे, प्राप्त कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास जब हम लोग निकाल रहे थे, तो हम बताए थे इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकलती थी, इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकलती थी, तो हम आपको बताए थे प्रत्येक अवयव की जो सेट ए में दिया होता है, जो सेट ए में क्या होता है, दिया होता है। जो इक्विवेलेंस क्लास होती है किसकी निकलती है, हर एक अवयव की निकलती है, प्रत्येक अवयव की निकलती है जो सेट ए में दिया होता है। और हम आपको क्या बताए थे, जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है जिस एलिमेंट की निकालते हैं
जिस एलिमेंट की निकालते हैं उसी को बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हम लोग ए की निकाल रहे हैं तो क्या बीच में लिख देंगे ए, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू, इसी प्रकार लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्या आती है? सेट ऑफ all elements, set of all elements such as in the form of x, such as in the form of x, such that x comma a belongs to r, such that x comma a belongs to r। तो यानी जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें यक्स के रूप में प्राप्त हो रहे हो उस दिए गए सेट में, और उस यक्स के द्वारा आर इमेज जो है वह हमें ए के रूप में प्राप्त हो रही हो, तो हम लोग ऐसे सभी यक्स रूपी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो सेट लेते हैं वही हमारा उस दिए गए एलिमेंट का क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो हम लोग ये सारी बातें सीख चुके थे कि जिन जिन अवयवों की जो इमेज होती है वह हमें ए के रूप में प्राप्त होगी, वह उन सभी अवयवों के समुच्चय को उस ए का क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। यानी जिस अवयव का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है वह अवयव जिन जिन अवयवों से जुड़ा होता है या जिन जिन अवयवों की इमेज के रूप में वह प्राप्त हो रहा होता है, उन सभी अवयवों का जो सेट होता है वही हमारा उस अवयव के लिए क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग कहलाता है। हम लोग ये सारी बातें अच्छे से सीख चुके थे और व्यापक रूप में हम कैसे इसको बताए थे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अगर हमें मान लो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ यक्स बतानी है तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ यक्स क्या होता है? मान लीजिए व्यापक रूप में y, सेट ऑफ y सच दैट y belongs to a, set of y such that y belongs to a and ordered pair x comma y belongs to r। तो अगर जिस यक्स का हम लोग निकाल रहे हैं उसमें यक्स जो है आर नियम द्वारा वाई से जुड़ा हो, तो जिन जिन अवयवों से वह जुड़ा रहेगा, अगर वह ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहे हैं तो जिन जिन से जुड़ा रहेगा वही वाई के रूप में जो सेट प्राप्त होंगे वही हमारा उस दिए गए यक्स का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात अच्छे समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके ऊपर बेस्ड पहले इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझते हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस को और अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। चलो हमारी बात ध्यान से समझेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है? सब लोग ध्यान से समझें। स्पेसिफिकेशंस नंबर 1 है, सबसे पहली बात सब लोग ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, ध्यान से एक लिंक बना के हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक सेट दिया होता है, इस सेट के ऊपर एक रिलेशन दिया होता है, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। जब यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा तो क्या निकल के आएगी? इक्विवेलेंस क्लास। फिर ध्यान से, सबसे पहले एक सेट दिया होगा, उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन होगा, वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, वहां से इक्विवेलेंस क्लास आती है। और जब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो किसकी निकलती है? each element of set A। फिर से सेट ए दिया होता है, उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन होता है, रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, तब इक्विवेलेंस क्लास निकलती। इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकलती है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब जब सेट ए के हर अवयव का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं, तो हम आपको बताए थे इक्विवेलेंस क्लास से हमारे पास जब इक्विवेलेंस क्लास निकल जाता है तो उससे हमें पार्टीशंस प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं? पार्टीशंस प्राप्त होते हैं। और उन पार्टीशंस की विशेषता होती है कि उसमें कुछ अवयवों के पार्टीशंस सेम हो सकते हैं और कुछ के क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जो सेम होते हैं उसको हम लोग एक ही बार काउंट करते हैं और जो डिफरेंट होते हैं, जितने होते हैं सबको डिफरेंट काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से जो इक्वल होते हैं उसको वन टाइम काउंट करते हैं, वन टाइम केवल काउंट करते हैं, भले से एक से ज़्यादा हो। और जो डिफरेंट होते हैं उनको हर बार अलग अलग काउंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काउंट करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा रिजल्टेंट पार्टीशन प्राप्त होता है वह हमेशा कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यानी हमेशा ऐसा पार्टीशन होना चाहिए कि उन पार्टीशंस में कुछ भी कॉमन ना मिले। कुछ भी कॉमन का मतलब उन पार्टीशंस में आपस में इंटरसेक्शन निकालते समय कुछ भी कॉमन न मिले। वही जो डिस्टिंक्ट पार्टीशन निकल के आते हैं, जो डिस्टिंक्ट पार्टीशन निकल के आते हैं वही रिजल्टेंट क्या कहे जाते हैं, पार्टीशन कहे जाते हैं। रिजल्टेंट पार्टीशन कहे जाते हैं। फिर से सब लोग दोहराएंगे। एक सेट दिया होता है, उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड होना चाहिए, रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, वहां से इक्विवेलेंस क्लास आती है। किसकी निकलती है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए की निकलती है। इक्विवेलेंस क्लास से पार्टीशन का निर्माण होता है। पार्टीशन दो टाइप के मिल सकते हैं, या तो इक्वल मिल जाए या तो डिफरेंट मिल जाए। जो इक्वल होंगे उनको एक बार काउंट करेंगे और डिफरेंट को हर बार अलग अलग काउंट करेंगे। तो इस प्रकार जो रिजल्टेंट पार्टीशन आता है वह कौन सा होता है, जो डिस्टिंक्ट पार्टीशंस होते हैं वही रिजल्टेंट पार्टीशन कहलाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दूसरी बात यहां से ये निकल के आई, जब इतनी बात हम लोग कर लिए पहले पॉइंट में, तो दूसरी बात आपको क्या समझना है, दूसरी बात आपको ये समझना है कि जितने पार्टीशन निकल के आते हैं डिस्टिंक्ट पार्टीशन, मान लेते हैं P1, P2, P3, P4 और डॉट डॉट Pn, मान लेते हैं किसी भी सेट के इक्विवेलेंस क्लास निकालने पर हमारे पास n पार्टीशन निकल के आए, और इन nों पार्टीशन का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम आपको बताए थे सब डिस्टिंक्ट रहेंगे, तो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और जब किसी भी पार्टीशन में कुछ भी अवयव कॉमन नहीं रहेंगे, यानी उनके इंटरसेक्शंस में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी पार्टीशंस का जो इंटरसेक्शन होता है वह क्या प्राप्त होता है, फाई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फाई प्राप्त होता है। जग जाइए भैया, बैठ जाइए, चेयर लेके बैठ जाइए और ध्यान से एक एक बातों को समझिए और नोट्स पे अपने नोट करते जाइए। फिर से दोहरा रहे हैं, उठ के बैठ जाइए, नहीं तो पहुंच जाएंगे आपके घर और फिर समझ जाइएगा आपको उठना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। इसीलिए यहीं से कह रहे हैं, हमारी स्क्रीन के इस तरफ की जो हमारी भावना है कि आपको बेस्ट कंटेंट देने की, अगर स्क्रीन के उस तरफ जहां पे आप अभी बैठे हैं, लेटे मत रहिएगा, लेटना नहीं है और ऐसे भी करके, ऐसे भी हाथ करके नहीं बैठना, बैठ के चुपचाप देखना है और अच्छे समझना है। तो इसीलिए ध्यान से चलो बैठ जाए। तो P1 से लेके Pn तक जितने भी पार्टीशंस होते हैं इक्विवेलेंस क्लास के अंतर्गत जो डिस्टिंक्ट होते हैं, हम डिस्टिंक्ट शब्द बार बार यूज कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग होने चाहिए, उसमें कोई भी पार्टीशन सेम नहीं होना चाहिए। तो जितने भी डिस्टिंक्ट पार्टीशन प्राप्त होते हैं हम व्यापक रूप में मान ले रहे हैं P1 से लेके Pn तक प्राप्त हुए, और जब हम सबका इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट होते हैं इसीलिए उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है। सब लोग नोट कर लेंगे। क्या शानदार सा कंसेप्ट आपको बताया, जब बड़े पेपर में कभी पूछेगा कि बताइए the intersection of all the distinct partition in any given relation to a defined set, बताइए उसका मान क्या आएगा, तो आपका आंसर रहेगा उसका मान इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तीसरी बात आपको क्या जाननी है, जितने भी डिस्टिंक्ट पार्टीशन आते हैं, जितने भी डिस्टिंक्ट पार्टीशन आते हैं, जब हम लोग उन यंथ डिस्टिंक्ट पार्टीशंस का यूनियन निकालते हैं, उनका यूनियन निकालते हैं, तो पुनः हमें उसी सेट के बराबर प्राप्त होता है जो सेट हमें गिवन होता है, जो सेट हमें क्या होता है, गिवन होता है। यानी अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं और उनके मान लेते हैं n पार्टीशन निकल के आ रहे हैं, तो अगर हम सबका यूनियन निकालेंगे तो उसी सेट के बराबर आएगा। तो यानी द यूनियन ऑफ द ऑल पार्टीशंस ऑफ एनी गिवन सेट या एनी गिवन इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू दैट डिफाइंड आर गिवन सेट। यानी कोई इक्विवेलेंस क्लास है, उसके जितने डिस्टिंक्ट पार्टीशन निकल के आए, अगर उन सबका हम लोग यूनियन निकाल लें तो यूनियन में वही एलिमेंट आएंगे जो दिए गए सेट में रहेंगे। यानी सबके पार्टीशन का यूनियन दिए गए सेट के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अगला आपको क्या बता रहे हैं, अगला चौथा स्वरूप बात ध्यान से समझेंगे। चौथी बात आपको ये बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम इक्विवेलेंस क्लास होता है वह किसके बराबर होता है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। यानी अगर आपसे डिस्टिंक्ट
इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाए, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में दिए रहते हैं उसी के मान के क्या होता है बराबर। और अगर मिनिमम पूछा जाए, अगर मिनिमम पूछा जाए इक्विवेलेंस क्लास कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। यानी मिनिमम एक एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट जितना रहेगा उसके बराबर एग्जिस्ट करेगा। सबका यूनियन जो होगा वह सेट, पार्टीशन का जो यूनियन होगा डिस्टिंक्ट वह सेट ए के बराबर आएगा। जितने पार्टीशन रहेंगे उसका जो इंटरसेक्शन रहेगा वह क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आएगा। और इक्विवेलेंस क्लास कब निकल सकती है, जब दिया गया रिलेशन क्या रहता है, इक्विवेलेंस रहता है। और इक्विवेलेंस क्लास से क्या आता है, पार्टीशन आता है। पार्टीशन इक्वल और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इक्वल वाले को एक बार काउंट करते हैं, डिफरेंट को हर बार अलग अलग काउंट करते हैं। इस प्रकार रिजल्टेंट पार्टीशन कब आएगा, जो डिस्टिंक्ट पार्टीशन रहते हैं वही हमें रिजल्टेंट पार्टीशन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो थम्स अप करिएगा। हाँ सर जी, अब सब कुछ क्लियर हो गया, अच्छे से सब बातें समझ गए, डेफिनेशन से लेके उसके स्पेसिफिकेशंस तक सारी बातें हमें क्लियर हो गई। अब आप आगे बढ़िए। तो हम उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया समझ गए, और वीडियो को एक बार और सब लोग दोहरा लेंगे तो हर बात आपके बिल्कुल जुबान पे हो जाएगी, जिससे आप किसी को इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से डिफाइन भी कर पाएंगे और बता भी पाएंगे। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। और जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर एक रिलेशन बनाया गया है 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4। और ये किसके ऊपर बनाया गया है, सेट ए के ऊपर। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछ दे इसका इक्विवेलेंस क्लास बताइए, और किसका बताइए, ईच एलिमेंट, यानी इस प्रत्येक अवयव का बताना है। और दूसरी बात, पार्टीशन कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन सबका इक्विवेलेंस क्लास बताना है, दूसरा पार्टीशन बताना है, तीसरा ये दिखाना है कि जितने पार्टीशन आएंगे, जितने पार्टीशंस आएंगे उन सबका जो इंटरसेक्शन होगा वह 5 होगा। और चौथा बताना है जितने पार्टीशंस आएंगे उन सबका जो यूनियन होगा वह सेट ए के ही क्या होगा, बराबर होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या निकालना है। सेट ए के ऊपर जो रिलेशन बनाया गया है, पहले दिखाना है उसके ईच एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास, फिर बताना है कितने पार्टीशन होंगे और कौन कौन से होंगे, फिर पार्टीशंस का जो इंटरसेक्शन होगा वह 5 होगा, और जो पार्टीशंस का यूनियन होगा वह फिर सेट ए के बराबर आएगा। सबका बात क्लियर। अब हम लोग लगाने चलते हैं। सबसे पहले जब हम लगाने जाएंगे तो एक बार सेट लिख देंगे 1 2 3 4 5, और एक बार रिलेशन लिख देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं इक्विवेलेंस क्लास कब निकलेगी, जब रिलेशन कैसा रहेगा। इक्विवेलेंस तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 यानी रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 यानी रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 का रिफ्लेक्शन इसी में है, और 4 5 का 5 4 है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक। आप ट्रांजिटिव चेक कर ले रहे हैं, 4 5 है, 5 4 है तो 4 4 है, 5 4 है, 4 5 है तो 5 5 है, यानी सब कंडीशन फॉलो हो रही है तो ट्रांजिटिव भी है। जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, हम लोग चेक करके भी देख लिए कि इक्विवेलेंस है। जो चेक किए हम लोग संतुष्ट हो गए। अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो सभी अवयव की निकलेगी, यानी 1 की भी निकलेगी, 2 की भी निकलेगी, 3 की भी निकलेगी, 4 की भी निकलेगी और 5 की भी निकलेगी। निकलेगी और निकलेगी भैया, निकलेगी और निकलेगी, सबकी निकलेगी। अब 1 की निकलेगी तो देखना है 1 की क्या निकलती है। 1 देख रहे हैं पूरे रिलेशन में केवल 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास में केवल एक एलिमेंट आएगा, सिंगलेटन सेट 1। 2 की जब देखोगे,
2 की जब देखोगे 2 की जब देखोगे केवल 2, 3 की जब देखोगे केवल 3, 4 की जब देखोगे तो 4 भी है और 5 भी है, और जब 5 की देखोगे तो 5 भी है और 4 भी है। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 4। तो इस प्रकार सबका इक्विवेलेंस क्लास आ गया। तो हम लोग सबका इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिए, तो अपना 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ईच एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कब, जबकि हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन निर्धारित कर लिए। तो उसके बाद ये निकल गया पार्टीशन कितने होंगे, सबके लिए होंगे तो 5 होंगे, और कौन कौन से होंगे, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 4। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है, यानी सब अलग अलग हैं। तो P1 पार्टीशन, P2 पार्टीशन, P3 पार्टीशन, लेकिन ये दोनों के एलिमेंट सेम है तो इनको 2 अलग अलग ना मान के एक ही मानेंगे, तो इन दोनों को हम लोग P4 कह देंगे। तो टोटल पार्टीशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो गए, 4। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कितना हो गया, 5। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कितना है, 5, क्योंकि सबका निकलेगा तो 5, लेकिन 5 इक्विवेलेंस क्लास है, लेकिन पार्टीशन कितने डिस्टिंक्ट आए, 4, क्योंकि 2 इक्विवेलेंस क्लास के जो एलिमेंट हैं सेट के रूप में वह सेम है, तो उसको एक पार्टीशन माना जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास तो 5 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं, 4 है। तो क्लास निकाल लिए हम लोग, पार्टीशन निकाल लिए, कौन कौन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सबका पार्टीशंस का इंटरसेक्शन 5 आता है क्या। अब देखिए जब डिस्टिंक्ट 4 हैं तो P1 का, P2 का, P3 का और P4 का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, P1 में क्या है 1 इंटरसेक्शन, P2 में क्या है 2 इंटरसेक्शन, P3 में क्या है 3 इंटरसेक्शन, P4 में क्या है 4, 5 इंटरसेक्शन, इसमें क्या है 5, 4। इनको हम लोग 2 बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग इसको तो एक ही बार लिखेंगे। अब अगर हम लोग देख रहे हैं सबका इंटरसेक्शन हम लोग निकालने गए तो हम लोग देख रहे हैं कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिला, यानी क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल पार्टीशंस बी हैव इन द फॉर्म ऑफ नल सेट 5। ये बात प्रूव हो गई। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे सब बात समझ में आ रही होगी कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब एक और बचा, अगर हम लोग सब पार्टीशंस का यूनियन ले लेते हैं तो सेट ए के बराबर प्राप्त होता है। हम लोग ले लेते हैं सब पार्टीशंस का यूनियन, सब पार्टीशंस का यूनियन मतलब P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन P4, और जब सबका लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, और यह किसके बराबर हो गया, सेट ए के। तो इस प्रकार जब हम लोग सब पार्टीशंस का यूनियन लिए तो हमें सेट ए के बराबर प्राप्त हो गया, सबका इंटरसेक्शन लिए हमें 5 के बराबर प्राप्त हो गया, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 5 हो गई, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस 4 हो गए। और हम लोग ये चेक करके देख लिए कि इक्विवेलेंस क्लास उसी की निकल सकती है जब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, इस बात की हम लोग पुष्टि भी कर लिए। तो उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हुई होगी, सब लोग अच्छे से सब बातों को समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जितना आप लोग करते जाएंगे उतना ही आप लोगों को क्लियर होते जाएंगी सारी बातें, और जितनी बातें क्लियर होती जाएंगी उतना आप लोग अंदर से प्रसन्न रहेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा आप लोग हो भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग हो भी रहे हैं, बताएंगे तो नहीं आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं अंदर से, लेकिन आप लोग हो रहे हैं ये बात हम जानते हैं, आपका बड़ा भाई बात जानता है। चेहरे पर दिख नहीं रहा है, बाकी अंदर सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। चलिए प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, सवालों को, कंसेप्ट को अच्छे से देखते रहिए। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके ऊपर एक रिलेशन है R बराबर, अभी व्यापक रूप ले ले रहे हैं, A, B सच दैट R बराबर A, B सच दैट मॉड A माइनस B 2 से विभाज्य है, मॉड A माइनस B 2 से विभाज्य है, ऑल ऑफ A, B बिलोंग्स टू सेट A, ऑल ऑफ A, B बिलोंग्स टू सेट A।
ऐसा मत सोचिएगा कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा तो कोई दिक्कत है, उसके लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे तुल्यता वर्ग बताइए, तुल्यता वर्ग बताइए, तुल्यता वर्ग बताइए। अब अगर हमें तुल्यता वर्ग निकालना हो, अब अगर हमें तुल्यता वर्ग बताना हो तो हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं? आप लोग लगाएंगे क्या, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं क्या कि हम लोग इस कंडीशन में अगर सवाल दिया रहेगा तो हम लोग तुल्यता वर्ग कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप लोग निकाल देते तो मजा आ जाती और हम समझ पाते कि आप लोग कर लेंगे। तुल्यता वर्ग बताइए। अब आप कहोगे सर जी आप हमें बताए थे तुल्यता वर्ग हर अवयव की निकलती है। हाँ सही बात, आप लोग सही याद किए हैं कि हर अवयव की तुल्यता वर्ग निकाल सकते हैं। वैसे हम लोग हर अवयव की निकालने जाएंगे, हर अवयव की निकालने जाएंगे तो तुल्यता वर्ग बताइए कहने से इसका मतलब सबका बताना है। अच्छा हम स्पेसिफिक कर दे रहे हैं केवल जीरो का तुल्यता वर्ग बताइए। सवाल में ऐसा भी कह सकता है, अभी हम चाह रहे हैं केवल आप किसका बता दें, जीरो का बता दें। जीरो का हम आपको बताएंगे, ध्यान सुनिए, जीरो का हम आपको बताएंगे, बाकी जिसका हम पूछेंगे उसका आप लोग अपने से करके दिखाएंगे। बात समझ में आई? जीरो का हम बता दे रहे हैं, बाकी सबका आप लोग करेंगे। हम जिसका पूछेंगे कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, इसलिए कंसंट्रेट होके बातों को ध्यान से समझे मेरे भाई बहन। डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, भैया कुछ खाने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं खाना है, ध्यान से लोग वीडियो देखें। देखिए जीरो का तुल्यता वर्ग बताना है तो हम लोग सबसे पहले सेट लिख देंगे, ए बराबर 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और r बराबर a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी 2 से विभाज्य है, ऑल ऑफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट है। अब हमें जीरो का बताना है तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से लोग सुने, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे जीरो का तुल्यता वर्ग ज्ञात करने के लिए, इंग्लिश में लिख दें, टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट जीरो। अगर हमें जीरो का तुल्यता वर्ग ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमें b के स्थान पर, हमें b के स्थान पर शून्य रखना पड़ेगा। हमें b के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? शून्य रखना पड़ेगा। और जब हम लोग b के स्थान पर शून्य रखेंगे तो क्या आ जाएगा? मॉड a माइनस जीरो, मॉड a माइनस जीरो 2 से, मॉड a माइनस जीरो 2 से क्या है? विभाज्य। ध्यान से लोग एक बातों को लिखेंगे, मॉड a माइनस जीरो 2 से क्या है? विभाज्य है। इसका मतलब इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा? मॉड a माइनस जीरो की वैल्यू निकालेंगे, आएगा a 2 से विभाज्य है। यानी जीरो के इक्विवेलेंस क्लास में वे एलिमेंट के सेट आएंगे या वे एलिमेंट आएंगे जिसमें जो एलिमेंट रहेगा वह 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 2 से क्या होगा? विभाज्य हो गया। अब आप बताइए इस दिए गए सेट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो 2 से क्या है? विभाज्य है। तो आप बताइए, एक तो जीरो है, एक 2 है और एक क्या है? 4। 0 2 और 4 तो लिखेंगे अतः 0 2 4 इस नियम की पुष्टि करता है, इस नियम की पुष्टि करता है। 0 2 4 इस नियम की क्या करता है? पुष्टि करता है। और जब इस नियम की पुष्टि करता है तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन शामिल होगा? 0 शामिल होगा, 2 शामिल होगा और 4 शामिल होगा। 0 शामिल होगा, 2 शामिल होगा और 4 शामिल होगा। 0 शामिल होगा, 2 शामिल होगा, 4 शामिल होगा। और यही सवाल का इक्विवेलेंस क्लास का जीरो का परम सत्य क्या है? आंसर है। परम सत्य क्या है? आंसर है। अब आप लोग, हम आपको जीरो की इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखा दिए। अब जो एलिमेंट शेष बचे, मतलब 1 का और 2 का और 3 का और 4 का और 5 का, 1 का 2 का 3 का 4 का और 5 का, इन सब का इक्विवेलेंस क्लास आप लोग निकालेंगे इसी प्रकार से।
और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर इसका इक्विवेलेंस क्लास हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी अवयव का इक्विवेलेंस क्लास निकालने में आपको असुविधा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं, हम आप उसका आंसर जरूर अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसके ऊपर वर्क अच्छे से करेंगे, कोई असुविधा आपको नहीं हो रही होगी। एक हम और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और इसके ऊपर एक रिलेशन बनाया गया है 1 1 2 2 3 3 और 2 3 3 2। अब अगर इसमें कोई कह दे केवल 1 की और 3 की, चलिए तीनों की निकाल दीजिए, 1 की 2 की और 3 की, तीनों की क्या बताइए इक्विवेलेंस क्लास बताइए, इक्विवेलेंस क्लास बताइए और बताइए कितने पार्टीशंस हैं, कितने पार्टीशंस हैं और सबका इंटरसेक्शन 5 होगा, इस बात को बताइए, सबका यूनियन सेट ए के बराबर होगा, इसको बताइए। तो सब लोग करके दिखाएंगे सब बातें। अगर हम लोग 1 की निकालते हैं तो 1 किससे किससे अटैच है, केवल 1 से। 2 किससे किससे अटैच है, 2 से और 3 से। 3 किससे किससे अटैच है, 3 से और 2 से। तो हम लोग निकाल लिए, सबकी इक्विवेलेंस क्लास निकल गई। पार्टीशन P1 और ये दोनों सेम हैं तो ये एक ही माने जाएंगे, तो P1 और P2 हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन दिखाइए, 1 में और 2 3 में कुछ कॉमन है, नहीं प्रूव हो गया। दोनों का यूनियन दिखाइए P और, जब दोनों का यूनियन निकालेंगे 1 2 3 आ जाएगा और इस प्रकार से यह किसके बराबर हो गया, सेट ए के बराबर हो गया, सेट ए के बराबर हो गया। सारी बातें दिखा दी कि नहीं, बोलो 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 बोलो, सब बात क्लियर है सबको। सब लोगों को एक एग्जांपल दे देना, सब लोग यही करके आएंगे और हमें बताएंगे। अगर मान लेते हैं सेट ए बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 और इस पे रिलेशन दिया गया है 1 1, पहला 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4। इस कंडीशन में सब अवयव की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। और दूसरा ये R1 है, R2 दे रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 1 3 3 1। इस कंडीशन में सबको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है हर एलिमेंट की, और पार्टीशंस भी बताने हैं, और अपने नोट्स में दोनों के इंटरसेक्शन और यूनियन वाले नियम की पुष्टि भी कर लेनी है, इसको भी सब लोग सॉल्व करना है। तो इतनी बातें सब लोग अच्छे से अपने कॉपी पे कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से पूरे कंसेप्ट के साथ समझ में आया होगा। आपका इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे न बन पाए तो आप लोग उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करा देंगे। और सब लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।